आपका ज़ीरोधा अकाउंट लाल रंग में ब्लिंक कर रहा है। निफ्टी फ्री फॉल में है और बैंक निफ्टी एक ही हफ्ते में 4.5% टूट चुका है। इंडिया विक्स, द फियर गेज ऑफ द मार्केट, एक ही दिन में 11% शूट अप करके लगभग 20 के लेवल पर आ चुका है। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप बाय द डिप सोचकर अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, द बिग प्लेयर्स, द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने चुपचाप कैश मार्केट से लगभग 630 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये कोई नॉर्मल मार्केट करेक्शन नहीं है। स्टॉक मार्केट इज जस्ट नॉट मार्केट, ये एक पैसा बनाने की मशीन है। लेकिन अभी ये मशीन रिटेल इन्वेस्टर्स और मिडिल क्लास को क्रश कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने वाले क्रैश के बारे में कुछ ऐसा पता है जो आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रहा। सोच के देखो, 3000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स चल रही हैं और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी जेब पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 क्रॉस कर चुका है और कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो क्रूड ऑयल $150 तक शूट हो सकता है। इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है? दिल्ली में ऑलरेडी एलपीजी सिलेंडर का दाम ₹7 बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर फ्यूल प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ग्लोबल इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट करेगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, गैस सप्लाई कट हो जाएगी और बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस मैसिव तरीके से बढ़ जाएंगे। दुनिया भर के सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रहे हैं और इन्फ्लेशन का खतरा ग्लोबल जीडीपी को खा रहा है। हमारा स्टॉक मार्केट, जो इन्हीं ग्लोबल क्यूज पर चलता है, 24,300 का क्रिटिकल सपोर्ट तोड़कर एक मैसिव फ्री फॉल की तरफ बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, वॉर का टाइम है तो गोल्ड और सिल्वर तो सेफ हेवन होते हैं, स्टॉक मार्केट का पैसा निकालकर मेटल मार्केट में डाल देते हैं, राइट? नॉर्मली हर वॉर में यही होता है, लेकिन लेट मी शो यू एन एआई चार्ट एनालॉजी, एक ऐसी इनविजिबल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो ग्लोबल स्मार्ट मनी फ्लो को ट्रैक करती है। इस एआई चार्ट को ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड एल्गोरिदम कहता है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तब ग्रीन लाइन यानी मेटल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन इस बार हमारा एआई चार्ट एक मैसिव ग्लिच दिखा रहा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों धोखा दे रहे हैं, उनमें वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस बार के जियोपॉलिटिकल एआई एल्गोरिदम में एक हिडन डेडली वेरिएबल है, द यूएस डॉलर। जब मिडिल ईस्ट में आग लगती है और क्रूड ऑयल बढ़ता है तो डायरेक्टली डॉलर स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग डॉलर का मतलब है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल पैसा गोल्ड में नहीं बल्कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में फ्लो हो रहा है। इसलिए वॉर होने के बावजूद मेटल मार्केट आपको वो पुरानी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। द एआई चार्ट इज फ्लैट लाइनिंग फॉर मेटल्स व्हाइल द डॉलर स्पाइक्स। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बॉर्डर के बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अपने टेक इकोसिस्टम में भी है। हमारे अपने इंडियन आईटी जायंट्स इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये लेगेसी टेक कंपनीज आज बुरी तरह स्ट्रगल कर रही हैं। इनके पास हजारों करोड़ रुपए थे, लेकिन इन्होंने एआई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के बजाय सिर्फ इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए शेयर बायबैक्स करके आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइस बढ़ाया। जब एप्पल और गूगल अपना पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे थे, जेमिनाई और बाकी एलएलएम मॉडल्स बना रहे थे, तब हमारी आईटी कंपनी सो रही थी। और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आया है तो इनके पास दुनिया को ऑफर करने के लिए कोई कटिंग एज टेक नहीं है। जो कंपनी आर&डी पर पैसा नहीं लगाएगी उसे मार्केट पनिश करेगा ही करेगा, और इसका खामियाजा आज नए टेक एंथुजियास्ट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स भुगत रहे हैं। तो क्या इस डर के माहौल में आपको अग्रेसिव ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स इस करंट मार्केट को एक दलदल यानी क्विक सैंड बुला रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्निकल ट्रैप है जहां आप जितना हाथ पांव मारोगे, जितना इंट्राडे में प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका कैपिटल अंदर धंसते जाएगा। मार्केट लगातार गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है, रोज रिटेल ट्रेडर्स को छलावे में फंसा रहा है। आप लेवल देखते हो 24,500 का, आपको लगता है रॉक सॉलिड सपोर्ट है, लेकिन अगले ही पल मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है। जब तक मार्केट कॉन्फिडेंटली 24,607 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक नए बुलिश ट्रेड्स लेना प्योरली सुसाइड है। लेकिन इस पूरे डार्क सिनेरियो में एक ट्विस्ट भी है, एक छुपी हुई लाइफलाइन, द यूएस एग्जेम्पशन। यूएस ने इंडिया को एक 30 दिन का टेम्पररी वेवर दिया है, जिससे हम कम से कम इन ट्रांजिट रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। इससे इमीडिएट फ्यूल कॉस्ट में थोड़ी राहत मिलेगी और मार्केट को एक टेम्पररी कुशन प्रोवाइड होगा।
इसके अलावा स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा आउटलायर्स होते हैं। जैसे जब नेचुरल गैस की सप्लाई डिसरप्ट होगी तो देश में थर्मल पावर की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे कोल इंडिया जैसी कंपनीज अनएक्सपेक्टेड विनर्स बन सकती हैं। और ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बचाने के लिए यूएस टैंकर्स को जनरल इंश्योरेंस और मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफर करने का भी प्लान बना रहा है, जो एक आशा की किरण है। आखिर में सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड्स बेच देने चाहिए? इस वक्त हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अपना हार्ड अर्न्ड कैपिटल बचा के रखो, होल्ड योर कैश और मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन लेने दो। फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की गलती मत करना। लॉन्ग टर्म पैसा सेफ है अगर आप क्यूट और रिस्की शॉर्ट टर्म ट्रेड से दूर रहो। ये वक्त पैनिक में आके सब बेचने का नहीं है और ना ही ब्लाइंडली हर डिप को बाय करने का है। मार्केट एक दलदल है, इसमें चुपचाप खड़े रहना ही सबसे स्मार्ट मूव है। स्टे शार्प, होल्ड योर ग्राउंड और इस एल्गोरिदम को अपने आप करेक्ट होने दो।